मंगलपुर नाम के एक गांव में छोटा सा परिवार रहता था जिसमें सविता नाम की एक औरत और उसके बेटे थे। अपने पति के अचानक मृत्यु के बाद घर का सारा भार सविता पर आ गया था। दो बेटों की परवरिश और पढ़ाई लिखाई में ही उसका सारा जीवन निकल गया। लेकिन जब उसके बच्चे बड़े हुए तो सविता को एक बड़ा फैसला लेना था। और संविदा बहन, तुम यहाँ आओ। वरना राव, क्या हुआ? सब ठीक तो है? श्रीधर बाबूजी, आप जानते तो हैं मेरे दोनों बच्चों को बड़ी मुश्किल से पाला है। मैंने अब उनके शहर जाकर कॉलेज पढ़ने का टाइम आ गया है, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं दोनों को आगे बढ़ा पाऊंगी। अगर एक बेटे को नहीं पढ़ाया तो उसके साथ अन्याय होगा। ऐसे में मैं क्या करूं कि तुम शांत हो जाओ और यह बताओ कि दोनों में से होशियार कौन है? मेरा मानव ज्यादा होशियार है। यो तो अतुल भी ठीक ठाक पढ़ लेता है, मगर मानव पढ़ने में ज्यादा अच्छा तो वश और पढ़ाई दोनों में से बढ़ा है और होशियार भी। तो शहर पढ़ने के लिए भेजो और मानव को अपने पास ही रखो। मेरी जान पहचान में एक हलवाई के यहाँ नौकरी खाली है, मैं उसे वहीं पर लगवा दूंगा। सीधी की बात सुनकर सविता को तसल्ली मिलती है। वाह! मानव को बाहर पढ़ने के लिए भेजती है और अतुल को हरिया हलवाई के यहाँ नौकरी करने के लिए लगा देती है। अतुल को न पढ़ पाने का अफसोस तो बहुत ही मगर अपने घर के हालात भली भांति जानता था, इसलिए उसने आगे बढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं कि दिन ऐसे ही बीत रहा। और 3 साल बाद मानव को एक बड़ी फूड चेन में सीनियर मैनेजर की नौकरी मिल जाती है कि यह लो मिठाई खाओ, मेरी प्लेसमेंट एक बड़ी फूड चेन में मैनेजर के लिए हो गई है। किसमें हो गई है? फूड चेन मैनेजर में। माँ, जब कोई आदमी अपने होटल्स अलग अलग शहर में खोल देता है उसको फूड चेन कहते हैं ना भैया? बिल्कुल सही कहा तूने। 5 स्टार रेस्तरां में माँ बहुत अच्छी तनख्वाह मिलेगी। धीरे धीरे हम सब शहर में ही शिफ्ट हो जाएंगे। थोड़े महीनों में मानव का प्रमोशन जूनियर से सीनियर लेवल पर हो जाता है और वह अतुल और सविता को शहर ले जाता है। मौ, कल मेरे बॉस डिनर के लिए आ रहे हैं। जो मैंने उन्हें बताया कि मैं अपने पूरे परिवार को यहाँ ले आया हूँ तो वह बहुत खुश हुए। अरे वाह, तो बुला ले हुए हैं। आखिर हम भी तो मिले तेरे बॉस को। मगर माँ, तुमको बीमार रहती हो तो फिर खाना कौन बनाएगा? तुम चिंता मत करो भैया। तुम पढ़ रहे थे, मैंने हरिया हलवाई के नीचे बहुत काम सीख लिया है। तुम देखना, ऐसे खाना बनाऊंगा कि खाने के साथ उंगलियां भी चट कर जाएंगे। मगर एक बात का ध्यान रखना, अतुल बॉस 5 स्टार रेस्तरां के मालिक हैं। खाना उसी के हिसाब से होना चाहिए। आप ये सब बातों की जरा भी टेंशन ना लो भैया, बस काम पर ध्यान दो। ये देखना, खाना खाते ही आपकी डबल प्रमोशन। ये कहते ही सब खिलखिला उठे। अगले दिन अतुल खूब मन लगाकर बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन बनाता है। भैया, लगता है आपके बॉस आ गए हैं, मैं दरवाजा खोलता हूँ। नहीं नहीं अतुल, तू रहने दे। बॉस क्या सोचेंगे कि कैसे कपड़े पहने हैं? उसके भाई ने। मैं खोलता हूँ। और सुन, तू अंदर ही रहना, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। अतुल ये सुनकर बहुत उदास हो जाता है और बिना कुछ कहे अंदर जाकर डाइनिंग टेबल सजाने लगता है। आइए सर, खम्मा घनी सर, प्लीज बैठिए। वाह मानव, तारा घर तो घणो फुटरों से। तारा अम्मा और भाई कहाँ से? मैं अभी मिलवाता हूँ सर। माँ, ओ माँ, बॉस आए हैं। नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं आप यहाँ? मानव, उसकी माँ और उसके बॉस एक दूसरे से बातें कर रहे थे और वहां अतुल खाने की तैयारी में लगा था। थोड़ी देर बाद वह सब डाइनिंग टेबल पर डिनर करने आए। टेबल को सजा हुआ देखकर अतुल का बॉस बहुत खुश होता है। एक साइड फोर्क, दूसरी साइड नाइफ, स्पून, टिश्यू, टेबल क्लॉथ, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। आई होप यू लाइक फूड सर, इट्स अमेजिंग। किसने बनाया है वह? वो जी, मेरे छोटे बेटे ने, अतुल ने। अरे मानव, अतुल घर पर ही है, खूब चोखा बनाया है। तू तो कहीं से कुकिंग का कोर्स किया रह के? नहीं सर, ये तो हमारे गांव में छोटे हलवाई के यहाँ नौकर था, इसलिए थोड़ा बहुत बना लेता है। अपने भाई के मुंह से यह सुनकर अतुल फिर से दुखी हो जाता है और खाना खाने के लिए बैठ जाता है।
जाने से पहले अतुल को बॉस मानव को एक ऑफर देते हैं। खाना बढ़िया बनाया था और टेबल एथिकेट्स का भी पूरा ख्याल रखा था। अतुल, सुनीता जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहना चाहूंगा। आपका बेटा बहुत टैलेंटेड है। हमें एक नए शेफ की जरूरत है। तो क्या अतुल वह हेड शेफ की नौकरी करना पसंद करेगा? मगर सर, अतुल ने कोई फॉर्मल डिग्री नहीं ली है इसमें तो। ये तो ऐसे ही बस थोड़ा बहुत कर लेता है वह। हारी टेंशन नहीं है मानव, मेरे को बस स्वाद एक नंबर चाहिए और कुछ नहीं। अतुल, तुम कल मानव के साथ ऑफिस आ जाना और वहीं पर एक डिश बनाकर खिला देना। यह सुनकर अतुल तो बहुत खुश हो जाता है, मगर मानव को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। अगले दिन अतुल वहां पहुंचकर अपनी डिश बनाने लगता है। ए लीजिए सर, दाल बाटी चूरमा विद द इटालियन ट्विस्ट। वाह, बहुत बढ़िया। इसमें जो पुदीने का फ्लेवर है, वाह वाह सर, क्या आपको अच्छी लगी है? सर, क्या मैं चख सकता हूँ? अरे यह तो बहुत अच्छी है। तो फिर क्यों चौंक गया? ना क्या हुआ सर? मैं कुछ समझा नहीं। अब तुम इसे खुद बताओ यार। मैं बताऊं? वो अतुल, मैं इस रेस्टोरेंट के शेफ को तुम्हारी डिश में नमक मिर्ची डालने के लिए कहा था कि तुम्हें यह नौकरी ना मिले, क्या हा? और यह बात करते हुए सविता बहन ने तुम्हें फोन पर सुन लिया और मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया। इससे पहले कि वह सब कुछ कर पाता, मैंने उसे फायर कर दिया। मगर भैया, ऐसा क्यों? मैं नहीं चाहता था कि तुझे भी मेरे जितना पैसा और लाइफस्टाइल मिले। मैं चाहता था कि तू ऐसे ही मेरे ही टुकड़ों पर पले। यू आर फायर्ड। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए। मेरा भाई बिल का बुरा नहीं है। आप उसे नौकरी से मत निकाल लिए। देखा मानव, तूने क्या कुछ किया, मगर फिर भी अतुल तुझसे कितना प्यार करता है। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी। अतुल, मानव को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं।